अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो मीडिया इन डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स है। तो कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज़ में ये जो है ट्रांसमिशन मीडिया से रिलेटेड जो है लेक्चर है। अगर हम स्टार्ट करें ट्रांसमिशन मीडियम की डेफिनेशन या उसकी डिटेल से, तो ट्रांसमिशन मीडियम इज़ अ फिजिकल पाथ बाय विच अ मैसेज ट्रेवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। एक्चुअली होता यह है कि जब भी कोई सेंडर मैसेज सेंड करता है तो वो रिसीवर तक पहुंचने के लिए मल्टीपल काइंड ऑफ मीडिया या मीडियम और सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन जो है गुजरता है। तो ओवरऑल जो वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन चल रही है उसमें तीन कैटेगरीज मेन है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होती है। एक जो है हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन में वेव्स के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू जो है कम्युनिकेशन हो रही होती है वायरलेस एंटीनाज के थ्रू, जो कि एंटीना ट्रांसमिशन करते हैं। दूसरा हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स केबल होती है जिसमें हमारे जो है लाइट के सिग्नल जो है वो मूव करते हैं सेंडर से रिसीवर के एंड पे। तीसरी कैटेगरी जो है कॉपर वायर्स की होती है। उन वायर्स में भी फर्दर कैटेगरीज और उनके स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं, लेकिन बस इतना अगर सोचें कि थर्ड कैटेगरी कॉपर वायर्स की है जिसके थ्रू सिग्नल जो है ट्रांसमिट किए जाते हैं रिसीवर से ट्रांसमीटर तक। अब क्योंकि इंटरनेट वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड होता है पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ पे भी कंप्यूटर्स होंगे और वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं और डाटा शेयरिंग करते हैं, इसको हम इंटरनेट कहते हैं। तो अगर सपोज कि हम यहाँ से यूएसए तक या कनाडा तक या किसी भी कंट्री तक जो है हम एक मैसेज सेंड करते हैं तो थ्रू डिफरेंट जो है सोर्सेज के थ्रू हमारा मैसेज ट्रेवल हो रहा होता है। जहाँ पे केबल पॉसिबल हो केबल के थ्रू, जहाँ पे केबल अवेलेबल ना हो और सिचुएशन ना हो केबल बिछाने की लगाने की, तो वहाँ पे वायरलेस जो है एंटीनाज के थ्रू कम्युनिकेशन जो है की जाती है। तो इस ओवरऑल कम्युनिकेशन में जो मीडियम है बेसिकली, ये जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक फिजिकल लेयर लेवल पे इसका जो है लेना देना होता है। और केबल या हवा यानी एयर, अगर वायरलेस कम्युनिकेशन होगी तो वो एयर के थ्रू सिग्नल्स जा रहे होंगे और हमारा मैसेज जा रहा होगा। अगर केबल है तो केबल के थ्रू हमारी ट्रांसमिशन एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होगी फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर एंड। फर्दर जैसे मैं बता रहा था कि इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो टाइप्स ऑफ मीडिया में अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया की ओवरऑल दो मेन कैटेगरीज हैं। एक गाइडेड मीडिया कहलाता है और दूसरा अनगाइडेड मीडिया। जो गाइडेड मीडिया मीन के जिसमें केबल्स इन्वॉल्व होती हैं, वायर्ड मीडिया होता है। जो अनगाइडेड मीडिया है वो वायरलेस मीडिया होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन होती है जो कि हवा के थ्रू और सम टाइम वाटर के थ्रू भी ये वायरलेस कम्युनिकेशन की जाती है। अब जो गाइडेड मीडिया है इसमें हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल्स एक कैटेगरी में है। सेकंड जो है कोएक्सियल केबल है। और थर्ड जो है फाइबर ऑप्टिक्स केबल है। तो गाइडेड मीडिया होता क्या है जी? गाइडेड मीडिया आर दोज दैट प्रोवाइड अ मींस फ्रॉम वन डिवाइस टू another. इट इज़ हार्ड वाइड मीन के ये इसमें वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं है, बाकायदा हमारे पास केबल्स और फिजिकल फॉर्मेट में कंडक्टर अवेलेबल होते हैं। इट ट्रांसमिट डाटा यूजिंग फिजिकल कंडक्टर। सिग्नल्स आर propagate in solid media like copper, fiber और coaxial cable। तो ये केबल्स की तीन कैटेगरीज हैं, इसकी डिटेल आगे मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल ये हमने देखना है कि मीडिया की ओवरऑल दो कैटेगरीज हैं, एक गाइडेड मीडिया और एक अनगाइडेड मीडिया। जो गाइडेड मीडिया है वो हमारे पास जो है केबल्स वाला मीडिया जो होता है उसको गाइडेड मीडिया कहते हैं। और जो
वायरलेस कम्युनिकेशन वाला मीडिया है उसको हम अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। गाइडेड मीडिया में जो केबल्स हैं उसकी तीन मेन कैटेगरीज हैं: ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल आप अक्सर देखते हैं जो इंटरनेट की केबल्स जो हम इंटरनेट पोर्ट पे लैपटॉप या कंप्यूटर में लगाते हैं, उसमें एक 8 कलर की अलग अलग कलर्स की जो है केबल्स इन्वॉल्व होती हैं। और हर केबल का कलर और उसका कम्बिनेशन एक प्रॉपर रूल और प्रोटोकॉल के तहत जो है सेट किया जाता है, कनेक्टर्स बनाए जाते हैं। उसके अलावा जो कोएक्सल केबल जो घरों में टीवी केबल या डिश एंटीना के साथ लगी हुई केबल होती है वो हमारे पास कोएक्सल केबल कहलाती है। जबकि जो थर्ड कैटेगरी है वो फाइबर ऑप्टिक्स केबल है। फाइबर ऑप्टिक्स केबल में हमारे पास क्या होता है कि केबल फाइबर और जस्ट लाइक जैसे शीशा होता है, बारीक थिन लेयर का, या तो प्लास्टिक हो सकता है ट्रांसपेरेंट, या फिर शीशा ट्रांसपेरेंट किस्म का होता है, जिसमें से इजीली जो है लाइट ट्रांसमिट की जा सके, तो वो फाइबर ऑप्टिक्स केबल होती है। ट्विस्टेड पेयर केबल में हमारे पास जो 8 मैंने आपको बताया अलग अलग कलर्स होते हैं, जैसे ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि अलग अलग कलर्स की जो केबल्स होते हैं उनके पेयर बने होते हैं, 4 पेयर होते हैं, 8 टोटल केबल होती हैं। और उनको आपस में हर पेयर को इस तरीके से ट्विस्ट किया जाता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि नॉइस को रिमूव किया जाए और कम्युनिकेशन जो है उसमें किसी किस्म के सिग्नल लॉसेस ना आए। तो ये एक्टिविटी जो है हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल में होती है। ट्विस्टेड पेयर केबल कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स, नॉर्मली कॉपर, each with its own plastic insulation twisted together. Twisted pair cable comes into two forms, unshielded and shielded. The twisting helps to reduce interference, noise and crosstalk. इसकी जो नॉर्मल रेंजेस हैं वो 100 हर्ट्ज टू 5 मेगाहर्ट्ज तक है। इससे ज़्यादा भी एडवांस केबल्स आजकल मार्केट में अवेलेबल होती हैं। Any medium can transmit only fixed range of frequencies. अच्छा, अब ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल है इसमें फर्दर दो इसकी कैटेगरीज भी हैं। एक को हम यूटीपी केबल कहते हैं, मतलब अनट्विस्टेड पेयर केबल is the most common type of telecom communication medium or communication medium in use today. The range is suitable for transmitting both data and video signals. Advantage of UTP is its cost and ease to use. तो ये जो अनट्विस्टेड पेयर केबल होती है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, इसकी ये निस्बतन जो है सस्ती होती है, चीपर होती है। जबकि एसटीपी जो है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर हैज़ अ मेटल फॉयल एंड ब्रेडेड मैश कवर दैट इन्हांस ईच पेयर ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टर। तो इसके ऊपर एक फॉयल नुमा जैसे कह लें कि शॉपर या ऊपर कवर कह लें कि वो चढ़ा होता है इन केबल्स पे। मेन मकसद क्या होता है कि हमारे जो सिग्नल लॉसेस हैं या नॉइस है वो जो है ट्रांसमिट ना हो सके, क्योंकि इन केबल्स पे करंट जो है मूव हो रहा होता है। और ये करंट जो है अगर आपस में जो है फ्लक्चुएशन या कह लें कि फ्लक्स क्रिएट करे ड्यूरिंग करंट की मूवमेंट जो होती है, तो उससे क्या होता है कि करंट की मूवमेंट में थोड़ी सी भी डिस्टरबेंस अगर आ जाए तो हमारे पास जो सिग्नल मूवमेंट होती है वो डिस्टर्ब हो सकती है और नॉइस क्रिएट हो सकती है। तो थैंक यू दोस्तों, देखते रहें फर्दर डिटेल जो है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वो शेयर करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।